हेलो एवरीवन। अभी तक हम देख चुके हैं कि जो एपी फ्रेमवर्क है हमारा, उसके अंदर ईगो क्या चीज़ होती है, वॉइड क्या चीज़ होती है, और वॉइड के कंसिक्वेंस में डिज़ायर क्या चीज़ होती है। अभी जो हम देखने जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फियर क्या चीज़ होती है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, डिज़ायर्स स्ट्रक्चरल ट्विन, व्हाट डिज़ायर लुक्स लाइक व्हेन ओरिएंटेड टुवर्ड्स लॉस रेदर देन गेन। ऐसा नहीं है कि आप फियर को, बहुत सारे लोग मतलब उसको एक इंडिपेंडेंट एंटिटी लेके चलते हैं कि जैसे एक चीज़ है डिज़ायर और एक है फियर, और ये इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। नहीं, डिज़ायर और फियर इनहेरेंटली कनेक्टेड हैं। दे आर इनएक्सोरेबली, आई मीन दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। मतलब पहले डिज़ायर आती है और उसके बाद फियर आता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, व्हाट डिज़ायर लुक्स लाइक व्हेन ओरिएंटेड टुवर्ड लॉस रेदर देन गेन। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे फियर है कि मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊँगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले, मतलब ये फियर इंडिपेंडेंटली अराइज़ हुआ है। नहीं, पहले मेरे अंदर ये डिज़ायर होनी चाहिए कि जो मेरा एग्ज़ाम में पास होना है वो मेरे अंदर के वॉइड को फुलफ़िल कर देगा। जब ये डिज़ायर आई, उसके बाद उसके बाद वो फियर आया कि क्या नाम है, अगर मैं फ़ेल हो गया तो क्या होगा। डिज़ायर ऐसे है कि मतलब डिज़ायर के थ्रू फियर निकल के आता है। ऐसा नहीं है कि फियर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डिज़ायर। इसीलिए आगे लिखा है, द ईगो दैट डिज़ायर्स एक्स fears the absence of X. Fear is not a separate problem from desire. It is desire in its defensive form. फियर क्या है? फियर इज डिज़ायर इन इट्स डिफेंसिव फॉर्म। कि जब मैंने कोई चीज़ डिज़ायर करी है कि ये चीज़ मुझे फुलफ़िल कर देगी, तो मैं एक कंडीशन इमेजिन करता हूँ कि अगर वो चीज़ मुझे नहीं मिली तो क्या होगा। तो पहले मैंने मान्यता बिठाई थी कि ये चीज़ मुझे फुलफ़िल कर देगी, जिसको हमने डिज़ायर बोला। अब मैंने दिमाग में इमेजिनेशन किया कि अगर मुझे ये चीज़ नहीं मिली तो क्या होगा। उसके थ्रू जो फीलिंग अराइज होती है उसी को हम फियर बोलते हैं। आगे लिखा है, ट्रीटिंग फियर विदाउट एड्रेसिंग डिज़ायर इज़ लाइक ट्रीटिंग द शेडो विदाउट एड्रेसिंग व्हाट कास्ट्स इट। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक अलग चीज़ हूँ और जो मेरी शेडो है, जो मेरी परछाई है, वो एक अलग चीज़ है, मतलब बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं कह सकते। जहाँ जहाँ मैं चलूँगा मेरी शेडो मेरे साथ जाएगी। और मेरी शेडो की वजह क्या है? मेरी शेडो की वजह मेरी बॉडी है। अगर मेरी बॉडी नहीं होगी तो शेडो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब मेरी शेडो जो है, इट इज़ अ कंसिक्वेंस ऑफ माई बॉडी। और जो मेरी शेडो है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है मेरी बॉडी पे। इसी तरह से जो फियर है वो डिज़ायर पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है। कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, मतलब जहाँ पर एक फियर की सिचुएशन है। मान लीजिए आपके सामने टाइगर खड़ा है और आपको डर लग रहा है कि ये मुझे मार देगा। यहाँ पर भी डर जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। आपको डर इसलिए लग रहा है कि क्योंकि पहले आपने जो देह है, अपनी बॉडी है, उसके साथ आसक्ति है आपकी, उसके साथ आपका अटैचमेंट है। आप समझते हो आई एम दिस बॉडी, और आप समझते हो कि इस बॉडी के थ्रू ही मैं वर्ल्ड में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भोग सकता हूँ, उनको कंज्यूम कर सकता हूँ और अपने वॉइड को फुलफिल कर सकता हूँ। तो इस वजह से जब शेर आपके सामने खड़ा है तो आपको डर लग रहा है, क्योंकि अगर इसने मुझे खा लिया तो फिर जो मेरा जो आई सेंस है उसके अंदर जो बेसिक कंपोनेंट है, जिसमें जो फंडामेंटल जो ईगो का जो अटैचमेंट होता है बॉडी से, वही ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि जो फियर है, इट इज़ ऑलवेज अ कंसिक्वेंस ऑफ डिज़ायर। जब हम कोई भी डिज़ायर बना लेते हैं तो हम एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि अगर वो डिज़ायर फुलफिल नहीं हुई तो क्या होगा। तो उसके थ्रू जो फीलिंग अराइज होती है उसी को फियर कहते हैं। कभी भी आपको फियर को देखना है, नेवर सी इट इंडिपेंडेंटली। जब भी आपको कोई फियर दिखाई दे रहा है तो हमेशा ये देखो कि उसके पीछे डिज़ायर क्या है, क्योंकि हमेशा अगर फियर है तो उसके पीछे कोई ना कोई डिज़ायर ज़रूर होगी। थैंक्स।